गाजियाबाद में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को नोटिस। नगर निगम सभी नगर के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार पीते थे शराब। अपर नगर आयुक्त ने जेई को ऑफिस में रंगे हाथों पकड़ा है। 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस है। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर। गंगा की धारा को कैद कर सड़क बनाने के मामले में एक्शन। डीएम ने अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा 15 साल में भारत फिर से बनेगा अखंड भारत। हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लेकर। हार और बगावत के बाद अखिलेश यादव अलर्ट। आज मैनपुरी में मुलायम अखिलेश का संवाद कार्यक्रम। पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे उत्साह। नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 121 हो चुकी है। 24 घंटे में 18 साल से कम उम्र के 15 बच्चे संक्रमित हुए। कुल संक्रमित बच्चों की संख्या पहुंची 38। अंबेडकर जयंती पर आज कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में भी एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरोड़ जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भंते शांति मित्र जी, अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, अम्बेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती दोहरे जी, अम्बेडकर महासभा के अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज अत्यंत पावन तिथि है। 131 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। आज की तिथि खालसा पंथ की स्थापना की तिथि भी है और बैसाखी का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिकाल से हम लोग पवित्र तिथि के रूप में आज की तिथि को मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की, बैसाखी पर्व की, महावीर जयंती की भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को, एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है,
उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, दीक्षा भूमि नागपुर में, चैत्य भूमि मुंबई में, शिक्षा और जहां उन्होंने वकालत प्रारंभ की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, और जहां महापरिनिर्वाण लिया था दिल्ली के उस भवन को भी उनके भव्य स्मारक के रूप में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के रूप, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसे विकसित करके पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर जो चर्चा यहां पर चली, आजादी के बाद पहली बार यह एहसास हुआ कि हर गरीब और हर वंचित को उसके सिर को ढकने के लिए आवाज की आवश्यकता है, और अगर वह स्वयं उस प्रकार की स्थिति में नहीं है तो उसे यह सुविधा सरकार से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और आज उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में उपलब्ध होना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने जैसा है। हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, बिना भेदभाव के आज 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली जले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किन्हीं कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है और उसी के तहत आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और वो बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। याद करिए, आज तो काफी परिवर्तन हुआ है, समाज, पूरी व्यवस्था, सरकारें सब आपके साथ में खड़ी होती है, लेकिन एक समय वह कालखंड कैसा रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ होगा। उस समय छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, स्कूल में भी इस प्रकार की भावनाएं थी, प्रवेश में इस प्रकार की भावनाएं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक भावना थी, लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बल्कि जीवन में स्वयं से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार्ग को अपनाया कि अप दीपो भव की उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। और वही
वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक नागरिक लेता है। और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दिखाई। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हम आगे से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। मैं अम्बेडकर महासभा को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लंबी परंपरा को 1991 से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शताब्दी वर्ष जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष पूरा देश मना रहा था, तब लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगला कार्यक्रम जब हम लोग यहां पर आयोजित करेंगे तो वह कार्यक्रम उसी केंद्र में स्थापित होगा जहां पर अपना ऑडिटोरियम होगा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर शोध करने के लिए हमारे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसने वहां पर 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी, जहां पर इस प्रकार का पुस्तकालय होगा जिस पुस्तकालय के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को उनके सामने रख करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अम्बेडकर महासभा को उनके द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जूझते हुए, कार्य करते हुए, आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार से उन्हें सम्मान देने और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित एक समता, बंधुता और समानता की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और देखिए हर घर शौचालय बनाए गए, किस तरीके से योजनाएं आगे बढ़ी हैं और लोगों को कैसे इसका लाभ मिला है इसकी जानकारी भी दे रहे थे। बाबा साहब को उन्होंने याद किया, उनके विचारों को याद किया। सीएम योगी की बड़ी बातें क्या रही वो भी हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम से। गरीबों को आवास देने का हमने काम किया, चुनौतियों का सामना करना है। इसके अलावा सरकार ने जनता के हित में कदम उठाए हैं, लगातार हम आगे काम कर रहे हैं, समाज में काफी परिवर्तन हुआ है। और ये सीधी मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। ये देखिए मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं और उसी एक कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अम्बेडकर सभा की ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़।
भारत में पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों में मिली कोरोना संक्रमण की पुष्टि। एक दिन में 818 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस घटकर हुए 11,058। देश भर में बीते दिन कोरोना वायरस के 4,34,877 सैंपल भी लिए गए। अब तक 83,08,10,157 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। कुल रिकवरी 4,25,06,228। लखनऊ में हर कोरोना संक्रमित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए फैसला। अब तक सिर्फ गंभीर मरीजों की ही हो रही थी जीनोम सीक्वेंसिंग। आगरा में स्कूल के बाहर से अपहृत छात्रा का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस की पहुंच से दूर छात्रा और आरोपी युवक रोहित नाम के युवक पर छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का है आरोप। पुलिस ने कई टीमें छात्रा को बरामद करने के लिए लगा दी है। यूपी में परिवहन निगम प्रशासन ने साधारण और एसी बसों का किराया बढ़ाया। रोडवेज बसों का सफर 7 रुपए तक महंगा हुआ। 200 किलोमीटर की दूरी में 3 रुपए का इजाफा। टोल टैक्स बढ़ाने के बाद यूपी रोडवेज का किराया बढ़ाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को संसद परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने भी बाबा साहेब को नमन किया। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मना रही भारतीय जनता पार्टी। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी दफ्तर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। साथ ही ट्वीट कर लिखा, समाज में ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केंद्रीय विद्यालय में हर तरह के कोटे पर रोक लगाई गई। केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटा भी खत्म किया गया। अब बिना किसी सिफारिश के होंगे एडमिशन। याकूब कुरैशी का परिवार किया जाएगा भगौड़ा। घोषित संपत्ति कुर्क करने की भी होगी कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट चलाने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से छानबीन के दौरान डोंगल हुआ बरामद। इसी डोंगल से आतंकी संगठनों से संपर्क करता था मुर्तजा ने फेसबुक पर बनाई थी 6 फेसबुक आईडी। मुर्तजा के घर से एटीएस को मिले 2 और एयरगन। इससे पहले भी मुर्तजा के घर से मिले थे 3 एयरगन। मुर्तजा एयरगन से करता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में छानबीन कर रही है एटीएस। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव। बजरंग मुनिदास को बुधवार रात ही कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। समर्थकों के हंगामे के चलते भारी तादाद में फोर्स तैनात। यूपी के 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। अलग अलग जेलों में बंद 650 कैदी होंगे रिहा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। बनाई समीक्षा कमेटी। 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग। 18 अप्रैल को आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। एसआईटी की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज ने की थी आशीष मिश्रा की जमानत। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों ने दिन दहाड़े हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद नजदीक ही पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा था। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वारदात के बाद से फरार हैं। लखनऊ से होटल सेवी ग्रैंड के बेसमेंट में लगी भीषण आग। थाना विभूति खंड के होटल सेवी ग्रैंड में आग से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेंट की एक दुकान में भीषण आग लग गई। नेहरू नगर कॉलोनी क्षेत्र की घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। बड़कोट तहसील के गंगानी में तेज हवा से एक मकान के ऊपर पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से मकान को पहुंची क्षति। ऑल वेदर के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 2 लोग हुए जख्मी।
हरदोई में प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने कुर्की की डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचित किया। कई थानों में शातिर गौकश अनीश पर दर्ज है मुकदमे। कठौना में यूपी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पर कार्रवाई हुई है। चदियावा गांव क्षेत्र के मोहल्ला लालपीर का रहने वाला है गौकश। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर की चोरी के मामले में खुलासा। 1 साल के अंदर 4 बार तोड़े गए 69 लॉकर। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया कराई लॉकर तोड़ने की डिटेल। जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की कुछ ही घंटों में अचानक मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी की बात से कर रहा है इनकार। बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा। अचानक ट्रक में लगी भयंकर आग। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। ट्रक जलकर पूरी तरीके से हुआ राख। 4 धाम यात्रा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। पंजीकरण, मौसम अपडेट, यात्रा मार्ग की मिलेगी जानकारी। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से नंबर जारी किया गया। पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल का किया निरीक्षण। आरटीई के उल्लंघन पर निजी स्कूल पर कार्रवाई। स्कूल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अग्नि सुरक्षा सप्ताह पर सीएम ऑफिस ने किया ट्वीट। सीएम योगी को अधिकारियों ने फिन फ्लैग लगाया। कानपुर के रामबाग चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। करौली की घटना के बाद जताया विरोध। कार्यकर्ता बोले संगठन के निर्देश पर वो करौली जाकर भी दर्ज कराएंगे विरोध। स्वाइंस ग्रुप की नई फैक्ट्री की लॉन्चिंग दुबई में की गई। ग्रुप के चेयरमैन एहसान करीम खान और प्रबंध निदेशक फैजान अहमद ने एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा, पूर्वांचल ही नहीं बिहार, नेपाल के साथ संपूर्ण भारत की जनभावना का ख्याल करते हुए उत्तम गुणवत्ता वाले सप्लाइंस के अन्य उत्पाद की तरह माइका को भी नए कलर और डिजाइन में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 10 अप्रैल को देश भर में एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा कराई गई आयोजित। इसमें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जो इस तरह की तैयारियों के लिए एक प्रख्यात कोचिंग संस्थान है, उसके संस्थापक डायरेक्टर शिशिर दीक्षित ने तैयारी करने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए सेंटर पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। टूर ऑफ ड्यूटी पर भी प्रकाश डाला। खेलो इंडिया योजना के तहत पीलीभीत जिले का तैराकी के लिए चयन। तैराकी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। जिले में 25 अप्रैल से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने संस्था ग्राम पाठशाला के साथ मिलकर हर गांव की एक लाइब्रेरी मिशन की शुरुआत कर रही है और इस मिशन से ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे, ये उद्देश्य है। रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे उपराष्ट्रपति। हरिद्वार में बैसाखी के पर्व पर स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। सुबह से मां गंगा के स्नान और आशीर्वाद का चल रहा है सिलसिला। 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो रहा था स्नान का कार्यक्रम। कानपुर में लोगों ने नींबू के बाग पर लगाया पहरा। बाग से नींबू चोरी होने के बाद कदम उठाया। नींबू की पैदावार में कमी के कारण नींबू के दामों में लगातार हो रहा था इजाफा। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम में 4.25 रुपए की बढ़ोतरी। 15 दिनों के भीतर तीसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ। 10 दिन पहले ही पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए 85 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। जनता पर महंगाई का डबल अटैक। पीएनजी महंगी होने के बाद सीएनजी के दाम में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में आज से सीएनजी 2.5 रुपए महंगी हुई। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो के रेट पर आई। लाखों फैंस का इंतजार आज हो रहा है खत्म। शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी में शुमार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की करेंगे शुरुआत।